ये कहानी है किटामपुर गांव के एक साधारण लड़के आदित्य की, जिसके पास पैसे नहीं थे लेकिन हौसले आसमान से भी ऊंचे थे। क्या सिर्फ पकौड़े बेचकर कोई अपनी किस्मत बदल सकता है? आइए देखते हैं। श्यामपुरा नाम का एक गांव था। वहां आदित्य पकौड़ियां बेचता था। वो बारिश का मौसम था। बारिश होते ही गांव के सभी लोग आदित्य की दुकान पर पकौड़े खाने आ जाते थे। एक दिन किटामपुर में बहुत तेज बारिश हुई। तभी एक आदमी आदित्य के पास दौड़ता हुआ आया और बोला, आदित्य, जल्दी दुकान बंद कर दो और गांव से बाहर निकल जाओ। गांव में बड़ी बाढ़ आने वाली है। आदित्य घबराकर बोला, क्या? सच में? उस आदमी ने कहा, हाँ सच में, जल्दी निकल जाओ। आदित्य ने तुरंत अपनी दुकान बंद की और गांव छोड़कर बाहर चला गया। कुछ ही समय बाद भारी बारिश के कारण गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। मनोज के खेत को छोड़कर बाकी सभी लोगों के खेत पूरी तरह बर्बाद हो गए। गांव में भूखमरी शुरू हो गई। लोग परेशान होकर कहने लगे, अब हम क्या खाएंगे? बाढ़ की वजह से सारे खेत नष्ट हो गए। तभी मनोज बोला, चिंता मत करो, आप सब लोग मेरे पास से सब्जियां खरीद सकते हैं। सिर्फ मेरा ही खेत बाढ़ से बचा है। कुछ समय बाद आदित्य वापस गांव आया और अपनी पकौड़ों की दुकान फिर से शुरू करने लगा। लेकिन उसके पास पकौड़े बनाने के लिए सामान नहीं था, इसलिए वो मनोज के पास सब्जियां खरीदने गया। आदित्य बोला, मनोज भैया, 3 किलो प्याज दे दो। प्याज कितने में दे रहे हो? मनोज ने कहा, प्याज 70 रुपये किलो। आदित्य चौंक गया और बोला, क्या 70 रुपये किलो? ये तो बहुत ज्यादा है। तुम्हें पता है गांव की हालत कैसी है? लोगों के पास खाने को भी नहीं है, खेत बर्बाद हो गए हैं। ऐसे समय में तुम सबको लूट रहे हो। मनोज गुस्से में बोला, देखो, तुम्हें जो करना है करो, अगर लेना है तो लो, नहीं तो चले जाओ। दूसरों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मनोज आदित्य की बातों का मजाक उड़ाते हुए बोला, देखो आदित्य, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, फिर तुम दूसरों की इतनी चिंता क्यों करते हो? ये बहुत बड़ी गलती है। आदित्य गांव के बर्बाद खेतों को देखकर उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। कभी यही खेत सबका पेट भरते थे, लेकिन आज सब उजड़ गया। लोग भूखे हैं, बीमार हैं, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं किस काम का? तभी एक सूखे पड़े खेत के पास अचानक तेज रोशनी फैलती है। उस रोशनी से एक दिव्य पुरुष प्रकट होता है। डरो मत पुत्र, मैं समुद्र लोक का राजा हूँ। तुम्हारे गांव में जो बाढ़ आई वो मेरी गलती से आई। अत्यधिक वर्षा के समय मैं अपने समुद्र को नियंत्रित नहीं कर पाया। मुझे क्षमा करो। महाराज, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो मेरे गांव वालों की मदद कीजिए। यही लोग मेरा परिवार हैं। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है आदित्य, इसलिए मैं तुम्हें ये दिव्य कढ़ाई देता हूँ। राजा ने हाथ आगे बढ़ाया। उनके हाथों में एक चमकती हुई कढ़ाई प्रकट हुई। ये साधारण कढ़ाई नहीं है, इसमें तेल की जरूरत नहीं होगी। तुम इसमें पानी डालना और रास्ते के छोटे पत्थर डालना, वे पकौड़ों में बदल जाएंगे। ये पकौड़े लोगों की भूख भी मिटाएंगे और बीमारियों को भी दूर करेंगे। आदित्य आश्चर्यचकित रह गया। उसने वैसा ही किया। कढ़ाई में पानी और पत्थर डाले और कुछ ही क्षणों में वे गर्मागर्म पकौड़ों में बदल गए। ये सच में चमत्कार है। अब मैं गांव वालों की मदद कर सकता हूँ। अगले दिन आदित्य ने बहुत कम दाम में पकौड़े बेचना शुरू किया। एक गरीब आदमी अपनी बीमार बेटी के लिए पकौड़े लेने आया। बेटा, मेरी बेटी कई दिनों से भूखी है, कुछ पकौड़े दे दो। पैसे की चिंता मत करो, ये लो और यहीं बैठकर खाओ। जैसे ही उस आदमी ने पकौड़े खाए, उसकी कमजोरी दूर हो गई। उसकी बेटी भी स्वस्थ होने लगी। ये तो चमत्कारी पकौड़े हैं, इनसे तो बीमारी भी ठीक हो रही है। धीरे धीरे पूरा गांव आदित्य की दुकान पर आने लगा, लेकिन मनोज को ये सब अच्छा नहीं लगा। सब लोग अब मेरी सब्जियां क्यों नहीं खरीद रहे? ये सब आदित्य की वजह से हो रहा है। एक दिन गांव के सरपंच ने मनोज से कहा, मनोज, अगर तुमने अपने दाम कम नहीं किए तो तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। आदित्य ने गांव की भूख मिटा दी है। मनोज ने सोचा, मुझे उस कढ़ाई को चुरा लेना चाहिए। रात को जब आदित्य दुकान बंद करके गया, मनोज चुपके से कढ़ाई उठाने लगा, लेकिन तभी तेज प्रकाश हुआ और कढ़ाई उसके हाथ से गिर गई। समुद्र लोक का राजा प्रकट हुए। मनोज, लालच इंसान को अंधा बना देता है। क्या तुम जानते हो ये शक्ति किसे मिलती है? उसे, जिसका दिल सच्चा होता है। राजा ने मनोज को एक दृश्य दिखाया। वो एक अनाथ बच्चा था जो गांव में सबकी मदद करता था। खुद भूखा रहता लेकिन दूसरों को खिलाता, बारिश में भीगता फिर भी मुस्कुराता रहता। सच्ची ताकत दया और सेवा में है। आदित्य की कढ़ाई इसलिए चमत्कारी है क्योंकि उसका दिल चमत्कारी है। मनोज रो पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था।
अगर सच में बदलना चाहते हो तो दूसरों की मदद करना शुरू करो। अगले दिन मनोज ने अपनी सब्जियां सस्ती कर दीं। आदित्य और मनोज मिलकर गांव वालों की मदद करने लगे। धीरे धीरे खेत फिर से हरे भरे हो गए। चमत्कार वस्तुओं में नहीं, इंसान की दिल में होता है। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा राजा होता है।